प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस। सूर्यदेव, जो अधिकार आपकी उष्मा का समुद्र के जल पर होता है, जो अधिकार बादलों से बरसते हुए जल का पृथ्वी की मिट्टी पर होता है, वही अधिकार एक प्रेयसी का उसकी प्रेमी पर भी होता है। मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। उतना ही अधिकार जितना माता संज्ञा का है इस सूर्यलोक पर और आप पर। अधिकार की चर्चा, ये सबोध मुख से तुझे अधिकार किसने दिया बालक कि मुझ तक और मेरे लोक तक आने का दुस्साहस करे? भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की है। जब तुम्हें ही अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगी? संज्ञा की छाया थी तुम, बस और कुछ नहीं। ना तुम्हारा कोई अस्तित्व था, ना कोई आकार। योग संयोग, कष्ट सुख, वेदना दुख, अपमान सम्मान, कोई भावना नहीं थी तुम में। चेतना से शून्य थी तुम, बिल्कुल जड़। संज्ञा ने तुम्हें अपनी दासी, अपनी सेविका के रूप में जन्म दिया। ये साकार रूप दिया केवल इसलिए कि ये मेरा विकराल ताप सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए नहीं कि तुम इनके ही अधिकार का हरण कर लो। मुझे प्रेम करने का अधिकार तुम्हें नहीं था छाया। सत्य तो यह है कि जब संज्ञा मेरे पास लौट आई थी तो तुम्हें फिर से इनमें समा जाना चाहिए था। तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम भी जानती थी संज्ञा जैसी पवित्र स्त्री में वापस समा जाने का अधिकार तुम खो चुकी हो। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर, उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर, उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? इस संपूर्ण सृष्टि में स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा पाप है, वो पाप किया है तुमने। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता।